हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ईई इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। ट्रांसफार्मर हमारी इंडस्ट्री का सबसे मुख्य भाग है। ट्रांसफार्मर सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट भी है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की समय समय पर मेंटेनेंस की जाती है। तो इसके लिए हमें एक शेड्यूल बनाना होता है कि हम किस समय पर क्या ऑपरेशन ट्रांसफार्मर के लिए करेंगे, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे और हमें किसी भी तरीके का लॉस ना हो। आइए इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस शेड्यूल को जानते हैं। ट्रांसफार्मर को लगातार चालू रखने के लिए हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते रहते हैं, जो कि घंटों के हिसाब से किए जाते हैं, या हर दिन किए जाते हैं, या महीने में किए जाते हैं, कुछ 6 महीने में, तो कुछ साल में भी किए जाते हैं। ये ऑपरेशन इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारा ट्रांसफार्मर कभी भी खराब ना हो और वो हमें लगातार सही रूप से कार्य करके दे। तो आइए देखते हैं कि हम हर घंटे कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट ना हो। हम बात करते हैं पहले हावरली बेसिस की। तो जो हम हर घंटे काम करते हैं वो जैसे ऑयल टेम्परेचर, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ऑयल से ही ट्रांसफार्मर को जो कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ इंसुलेशन, दोनों तरीके का काम ट्रांसफार्मर का ऑयल करता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स को कूलिंग साथ ही साथ इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड कराता है। तो हमें उस ऑयल का बार बार टेम्परेचर नोट करना होता है। उसके जो मीटर लगे होते हैं पैनल बॉक्स में, जो कि OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, हम दोनों ही मीटर्स की हर घंटे रीडिंग लेते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता रहे कि अब उसका टेम्परेचर क्या है, जिससे हम उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के टेम्परेचर तथा ऑयल टेम्परेचर को मैनेज कर सकें। साथ ही हम उसका एम्पियर चेक करते हैं, मतलब उस पर कितना इस समय एम्पियर चल रहा है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर कभी भी डैमेज कंडीशन में ना आए। साथ ही हम उसका वोल्टेज चेक भी करते हैं। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर 11 kV का है और हम उसके ऊपर जो लोड चला रहे हैं वो कभी भी 100% से ज़्यादा ना हो। तो इससे बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर को ओवरलोड कंडीशन में ना जाए, इसके लिए लगातार उसको नोट डाउन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये हमारा हर घंटे का काम होता है जो कि हम करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डेली बेसिस के बारे में। तो डेली बेसिस में सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑयल लीकेज के बारे में। जो ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है, हम विजुअली जाके उसको चेक करते हैं कि कहीं से किसी भी तरीके का ऑयल लीकेज होकर ना गिरा हुआ हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है कि कहीं पे भी ऑयल लीकेज की संभावना है तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर के लिए। बात करते हैं हम ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर की, जो हम हर घंटे रिकॉर्ड रखते हैं। अब हम उसको पूरे दिन के रिकॉर्ड के हिसाब से भी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि इस समय टेम्परेचर कितना हाई रहेगा ट्रांसफार्मर के लिए, जिससे हम आगे का भी शेड्यूल बना सकें ट्रांसफार्मर के लिए। अब ऑयल लेवल इन कंजर्वेटर, जो हमारा कंजर्वेटर टैंक होता है, उसके अंदर हम ऑयल लेवल का चेक करते हैं, जो क्योंकि इसके ऊपर भी MOG लगाया जाता है, मैग्नेटिक ऑयल गेज, जो कि हमें जो कंजर्वेटर के अंदर ऑयल है उसके बारे में बताता है कि उसका क्या लेवल है। हम कभी भी कंजर्वेटर के ऑयल लेवल को कम नहीं होने देते, उसको मेंटेन रखते हैं। ये हमारा हर दिन का काम होता है। अब बात करते हैं हम ऑयल लेवल इन बुशिंग। जो हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी बुशिंग्स में ये ऑयल लेवल का मीटर लगाया जाता है। हमें उसको भी विजुअली चेक करना होता है, क्योंकि बुशिंग में जो ऑयल भरा होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको भी डेली बेसिस पे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हम मंथली बेसिस पे जो ऑपरेशंस करते हैं ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस के लिए। बात करते हैं ब्रेथर के बारे में। ब्रेथर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर का, जो कि न केवल सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर को हमेशा सुचारू रखने के लिए जो ट्रांसफार्मर ब्रेथिंग करता है, जिसके कारण जो एयर सक करता है ट्रांसफार्मर, तो वो एयर ब्रेथर के अंदर से होके जाती है, जिससे ब्रेथर उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्रेथर के अंदर सिलिका जेल क्रिस्टल भरे जाते हैं। ये सिलिका जेल क्रिस्टल ऑरेंज या ब्लू कलर के होते हैं। हमें हर महीने चेक करना होता है कहीं ये जो सिलिका जेल क्रिस्टल्स हैं उनका रंग पिंक ना हो गया हो, क्योंकि अगर वो पिंक हो जाता है तो वो ब्रेथर किसी काम का नहीं होता।
तो हमें ये बार बार हर महीने चेक करना होता है। साथ ही साथ ब्रेथर के नीचे एक ऑयल का कप लगाया जाता है जो कि समय के साथ उसमें से ऑयल गायब हो जाता है, तो हमें उसको भी चेक करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बकौल्स रिले के ऑयल लेवल के बारे में। तो बकौल्स रिले में भी मीटरिंग यूनिट लगाई जाती है जिससे हमें बकौल्स रिले की ऑयल लेवल का पता रहता है कि उसमें अभी ऑयल लेवल कैसा चल रहा है, क्योंकि बकौल्स रिले में भी 2 पिन होती हैं जो कि अलार्म तथा ट्रिपिंग दोनों तरीके का सिग्नल प्रोवाइड कराती हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो हमें उसमें ऑयल लेवल को निरंतर रूप से चेक करना होता है ताकि हमारे बकौल्स रिले कभी भी फॉल्ट कंडीशन में ना आए। अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। हर महीने हम ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो उसका एक सैंपल लिया जाता है। ट्रांसफार्मर के नीचे एक नोब लगाई जाती है जिससे हम ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। तो वहां से हम ट्रांसफार्मर ऑयल को निकालते हैं और उसको टेस्टिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हर 6 महीने में जो काम किए जाते हैं ट्रांसफार्मर पर, जैसे कि डार्ट ऑन बुशिंग। जो हमारी बुशिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर की, हम उनको हर 6 महीने में सफाई कराते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं जिससे हमारी बुशिंग में किसी भी तरीके का फॉल्ट ना हो। साथ ही ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, जिसको हम बीवीटी और इंसुलेशन ऑयल टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का हर 6 महीने में, जिससे हमें ट्रांसफार्मर की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन का पता रहे। अब हम कूलिंग फैन के बारे में पता करते हैं। कूलिंग फैन जो कि ट्रांसफार्मर का जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के साथ लगाए जाते हैं कूलिंग फैन, क्योंकि जब ऑयल ट्रांसफार्मर का ऑयल जब गर्म होता है तो वो सर्कुलेट होता है उन रेडिएटर्स के थ्रू। जैसे रेडिएटर में ऑयल आएगा और वो जैसे उसका टेम्परेचर हैवी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे कूलिंग फैन होते हैं वो वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं और उस ऑयल को ठंडा करते हैं। तो इस कूलिंग पर्पज़ के लिए हमें ट्रांसफार्मर के जो ये कूलिंग फैन लगाए जाते हैं, इनकी भी मेंटेनेंस हर 6 महीने में करनी होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने कूलिंग फैन सही रूप से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम उसका मेंटेनेंस कर पाते हैं। तो इनकी भी हर 6 महीने में मेंटेनेंस की जाती है ताकि ये हमारा ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से चलता रहे। बात करते हैं हम OLTC के। OLTC ऑन लोड टैप चेंजर होता है। ये ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग की जाती है ऑटो ट्रांसफार्मर में, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसके भी ऑपरेशन को चेक करते हैं। इसको हम बाहर से तथा अंदर से भी दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हाफ ईयरली जो हम काम करते हैं, जैसे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसफार्मर का ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर के लिए, तो इसीलिए हम 6 महीने में उसका कंप्लीट ऑयल ट्रांसफार्मर का चेक करते हैं, जिससे हमें ये पता रहे कि ट्रांसफार्मर में जो कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं वो कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है, जिसके कारण, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में एक्सेस मात्रा में कार्बन कंपाउंड बनते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने ट्रांसफार्मर को बचाना है, तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग हर 6 महीने में प्रॉपर रूप से करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हम हर साल काम करते हैं। ये जो अभी तक के जितने भी ऑपरेशंस हमने किए थे वे सारे ऑपरेशंस ऑन लोड पे किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो ऑपरेशंस हम ऑफ लोड पे करते हैं, जो ईयरली चेकअप होता है या मेंटेनेंस होता है। इसमें हम हर पार्ट का विजुअली तथा प्रॉपर रूप से मेंटेनेंस करते हैं। जैसे बकौल्स रिले में दे रखे, बकौल्स रिले में हम जो भी उसके ऑपरेशंस हैं उनको प्रॉपर रूप से चेक करते हैं कि उसका अलार्म स्विच, साथ ही उसका जो ट्रिपिंग कोयल है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम उसके मार्शलिंग बॉक्स को चेक करते हैं। मार्शलिंग बॉक्स में जैसे बल्ब लगा होता है या उसमें जो मीटर्स यूनिट लगी होती है, साथ ही जो मर्करी के स्विच लगाए जाते हैं, क्या वो प्रॉपर रूप से है या नहीं है। उसमें हीटर लगाया जाता है, क्या वो प्रॉपर रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसको मार्शलिंग बॉक्स को चेक करते हैं, उसकी सफाई कराते हैं तथा उसको प्रॉपर रूप से उसके जितने भी वायर होते हैं उनको टाइट अप करते हैं। बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की। तो ट्रांसफार्मर का जो टेस्ट किया जाता है ये भी किया जाता है, क्योंकि अब हमारा ट्रांसफार्मर शटडाउन कंडीशन में, तो शटडाउन कंडीशन में होने के कारण अब हमारे पास पूरा मौका है कि हम हर काम उस पर प्रॉपर रूप से कर सकें। बात करते हैं अर्थिंग टेस्ट की। जो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग की जाती है, जैसे न्यूट्रल अर्थिंग की जाती है, साथ ही बॉडी अर्थिंग, दोनों तरीके की अर्थिंग की जाती है। तो हम उस अर्थिंग को भी प्रॉपर रूप से चेक करते हैं ताकि हमारा ट्रांसफार्मर कभी भी फॉल्ट कंडीशन में ना आए। बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर ऑयल चेक की।
जैसा कि हमने अभी 6 महीने में ट्रांसफार्मर ऑयल चेक किया था, उसके बावजूद हम यहाँ पर हर साल ट्रांसफार्मर का कंप्लीट ऑयल चेक करते हैं। अगर हम उसमें ये चेक करते हैं कि हमें जो ऑयल इसके अंदर अभी डाल रखा है वो प्रॉपर रूप से अपना कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है वो कूलिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करा रहा है ट्रांसफार्मर को। तो इसीलिए हम उसका कंप्लीट ऑयल चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर का जो ऑयल अभी जिस कंडीशन में है हम उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत तो नहीं है। इन केस हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो हम इसी टाइम पे, जो कि हम ईयरली जो मेंटेनेंस करते हैं, इसी समय हम इस ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज कराते हैं, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर दोबारा से प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की बॉडी और पेंट वर्क की। ट्रांसफार्मर के ऊपर जो पेंट वर्क किया जाता है, हमें पहले तो ट्रांसफार्मर पर कहीं भी डर्ट हो या कुछ भी इक्विपमेंट लगाओ, हम उसकी प्रॉपर रूप से ट्रांसफार्मर बॉडी की सफाई करवाते हैं। उसके साथ ही जहाँ पर भी पेंट उखड़ा होता है या जंग लग जाता है तो उस पर हम दोबारा से पेंट वर्क कराते हैं। बात करते हैं टर्मिनल टाइटनेस एंड ओवर हीटिंग टेस्ट की। अब हम देखते हैं जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हम उन पॉइंट्स पर जितने भी टर्मिनल लगे होते हैं उन टर्मिनल की टेस्टिंग को चेक करते हैं कि वो प्रॉपर रूप से टाइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको हम प्रॉपर रूप से टाइट कराते हैं, उसका ओवर हीटिंग टेस्ट करते हैं, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में आता है तो धीरे धीरे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रिप कर जाता है। तो हमें इससे बचाने के लिए हम उसका प्रॉपर रूप से ओवर हीटिंग टेस्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस शेड्यूल बनाते हैं, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको जल्द ही ऐसी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।